राजीव जी 5 मिनट का काम है। ओपी रावत साहब फॉर्मर सीसी कह गए 5 मिनट का काम है। सारी टेक्नोलॉजीज ईसीआई के पास है, एक्सपोज करना हाथ में ईसीआई के। अब ओपी रावत साहब की भी ओपिनियन है सामने और आरके सिंह साहब ने भी काफी विस्तार के साथ कानूनी पहलुओं पर विचार रख दिया। देखिए, सवाल केवल ये कर्नाटक तक नहीं है। राहुल गांधी का आरोप क्या है कि 25 ऐसी पार्लियामेंट्री सीटें हैं जो गलत तरीके से जीती गई हैं। अगर ये सीटें नहीं जीत पाती एनडीए तो फिर सरकार एनडीए की नहीं बनने जा रही। हाँ। आरोप ये तो ये सिलसिला केवल कर्नाटक तक रुकने वाला तो नहीं है। हाँ। ये सिलसिला जारी रहे। तो ईसीआई ने तो बिल्कुल सही कहा है ना कि आपके आरोपों में अगर दम है तो फिर आपको अंडर ओथ आपको इस बात को कहने में क्या परेशानी। अगर आप लोकतंत्र की हिफाजत के आप कोई फैसला करते हैं तो निसंदेह इससे अगर कहीं कोई गड़बड़ी होने वाली है या हुई है इस पर एक पूर्ण विराम लगेगा। लेकिन अगर आपकी जानकारी अधूरी होगी, आपको अपने द्वारा जो भी तथ्य सामने रखे गए हैं उसकी प्रामाणिकता पर संदेह है, तभी आप पीछे हटते हैं। पहली बात। नहीं सर, एक सेकंड, बस एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। आप तो इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। इसी देश में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सैंक्टिटी पर, पवित्रता पर, क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर सवाल उठा तो 60 के दशक में ओपन एयर हियरिंग हुई। मैंने सुन लिया है निर्वाचन सदन में। ये हो सकता है ना सर? मैंने आपकी इस बहस की शुरुआत में आपने काफी विस्तार के साथ इसकी चर्चा की, बाद में भी की। देखिए, आज ये बहुदलीय लोकतंत्र है। पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े स्टेक्स हैं। एक झूठ से पूरे देश में एक मनोवैज्ञानिक दबाव आप बना सकते हैं। समाचार माध्यमों की भी भूमिका है और पूरी तरह से विभाजित है समाचार माध्यम। अलग अलग तरीके से वो भी राय बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये सच क्या है ये समझना आम हिंदुस्तानी के लिए बेहद आवश्यक है। अगर आप प्रामाणिकता के साथ आप आरोप लगाते हैं फिर आपको शपथ पत्र दायर करना चाहिए। और हमारा ये कहना है कि किस बिना पर आप ये साबित कर पाएंगे कि मतदाता सूची में वोटर्स कम होंगे तो फलानी पार्टी जीत जाएगी, ज्यादा होंगे तो फलानी पार्टी जीत जाएगी। ऐसा कोई प्रमाण ईसीआई या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे पाए। तो अगर राहुल गांधी एब्सोल्यूट क्लियर कट झूठ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्था की छवि को खराब बर्बाद कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दे। नहीं, साधारण सी बात है। मैंने आपको ये कहा क्या कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? चुनाव आयोग ने कहा सर, बोल रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने कहा। उनके सच और झूठ के बीच की जो महीन रेखा है, राहुल जी को इस लोकतंत्र को कम से कम स्वस्थ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए इतना पहल तो करना ही चाहिए कि अगर उनसे अपेक्षा की जाती है कि शपथ पत्र दायर करें, उनके आरोपों में अगर दम है। कर्नाटक में उनके पास एक ऐसी पार्टी है जिसका विश्वसनीय जनाधार है, उनका संगठनात्मक ढांचा है। वो अगर आंकड़े पूरी तरह से सही तरीके से अगर वो उनके पास पहुंचे हैं, उन्हें वोट में जाना चाहिए। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं लगता। और मैं एक बात और कहूंगा, अनियमितताएं तो हैं, लेकिन आपने आदित्य श्रीवास्तव को लेकर के कितना बड़ा झूठ परोसा। एक मतदाता सूची में कई स्थानों पर आप मतदाता हो सकते हैं, कई जगहों पर आप यहां से निकल करके अगर आप माइग्रेट कर जाते हैं। बिहार में एसआईआर जब हो रहा तो ये तो पता चल ही रहा है कि डुप्लीकेट मतदाता यहाँ भी हैं और जगहों पर भी हो सकते हैं। तो फिर दोनों मानदंड तो नहीं चलेंगे ना। तो एसआईआर की प्रक्रिया में भी राजीव जी एक बहुत छोटा सा कमेंट कीजिए, इस पर बहुत जरूरी है। कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कमेंट है। ये दोहरे मानदंड तो नहीं चलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, राहुल गांधी का बिल्कुल ठीक बात है। और क्या दोहरे मापदंड? चुनाव आयोग 2 एपिक है, एपिक नंबर हैं और वो फर्जी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डाटाबेस में ये नहीं। मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन राजीव जी एक कमेंट बड़ा जरूरी है आपकी तरफ से आना इस बात पर, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, कि क्या चुनाव आयोग को बहुत क्लैरिटी से ये बता देना चाहिए कि जो 65,64,000 नाम काटे गए हैं मृत लोगों के, माइग्रेटेड के, 2 जगह लिस्टेड के, अनट्रेसेबल के, उनका कारण सहित एपिक नंबर लिख दे। ये लिस्ट दे देनी चाहिए चुनाव आयोग को। हम और आप क्या कहेंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको कहा है
अब ये ईसीआई को करना है, ये जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं करना है। हाँ ठीक है। सीधी सी बात है कि हम तो बस इस देश में लोकतंत्र की जो गरिमा है, जो उसकी अखंडता है, वो बरकरार रहे, ये बेहद आवश्यक है। निर्वाचन पर अगर बार बार ठीक है। सवाल आप खड़े करते हैं हाँ। तो कहीं ना कहीं से लोकतंत्र कमजोर होता है। पुख्ता सवाल आरोप है उठाने से तो सर कमजोर शुद्धिकरण की होता ओर है बढ़िए। या फिर जवाब नहीं देने से नहीं, कमजोर होता है? झूठे- इलेक्शन कमीशन मैंने ऑफ क्या इंडिया कहा? किसी चीज का जवाब देने को राजी नहीं प्रक्रिया है। का पालन कीजिए ना, वीडियो फुटेज प्रक्रिया डिलीट करने पालन का कीजिए जवाब ना। नहीं देंगे, परसेंटेज वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ जाएगा, देखिए मुझे तो लगता उसका है कि जवाब इलेक्शन देने को राजी कमीशन नहीं है ऑफ इलेक्शन इंडिया के कमीशन ऑफ फॉर्मर इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा, उनकी राय को पूरी तरह से आर.के. सिंह साहब ने अभी खारिज किया। अगर इस तरह से आप अपने अपने तरीके से दो धाराओं में बट करके ठीक। आप लोकतंत्र